दिखा रहे हैं चिल्ला बॉर्डर से। देखिए किस तरीके से यहाँ पर अलर्टनेस एकाएक बढ़ गई है। महामाया फ्लाईओवर पर जो इस वक्त हलचल है, उसके बाद यहाँ पर देखिए अलर्टनेस बढ़ती जा रही है। मैं रस्सी भी दिखाना चाहूंगी। देखिए रस्सी को मापा गया है बाकायदे, उन्हें रोकने के लिए कोशिश यहाँ पर किस तरीके से की गई है और ये बैरिकेड्स यहाँ पर लगा दिए गए हैं। अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी दिखाइए, ये इतना सा जो स्पेस है वो दिया गया है, यहाँ से जो वाहन गुजर रहे हैं उन्हें। इसके अलावा बैरिकेड्स के ऊपर से मैं चाहूंगी दिखाइए कि किस तरीके से यहाँ पर जो वाहन है वो नजर आ रहे हैं और ये तस्वीरें दर्शा रही है, क्योंकि देखिए हलचल महामाया फ्लाईओवर पर हुई थी और इसकी तस्वीरें भी हमने दिखाई सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर। और जो प्रदर्शनकारी है, जो किसान है, वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं और इसी मार्ग से आगे बढ़ते हुए वो चिल्ला की तरफ रुख करेंगे और लगातार देखिए रुक रुक कर जो उनका प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। हालांकि जो स्थिति है वो यहाँ पर अलर्टनेस बढ़ती जा रही है पुलिस बल की तरफ से और भारी यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती नजर आ रही होगी। और ये नोएडा से दिल्ली जाने वाला रास्ता है और इसी मोड़ पर, इसी रास्ते पर देखिए ऐसा माना जा रहा है कि कुछ ही देर में जो किसान है जो कोशिश कर रहे हैं दिल्ली कूच करने की, वो यहीं से आगे बढ़ेंगे। और संसद को लेकर के जिस तरीके से जानकारी मिली कि संसद का घेराव वो करना चाहते हैं, यही वो मार्ग है, यहीं से वो आगे बढ़ेंगे। चिल्ला पर इस वक्त मेरी मौजूदगी चिल्ला बॉर्डर पर, और इस बॉर्डर पर देखिए किस तरीके से अलर्टनेस पुलिस बरतती हुई नजर आ रही है। रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई है। रैपिड एक्शन फोर्स आपको नजर आ रही होगी तस्वीरों में। देखिए किस तरीके से यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स के जो तमाम कर्मी है वो आपको नजर आ रहे होंगे अलर्ट मोड पर। बाकायदे यहाँ पर देखिए किस तरीके से बढ़ती जा रही है और इस तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं दोनों ही तरफ से। ये उत्तर प्रदेश और दिल्ली को जोड़ने वाला ये जो रास्ता है, ये मुख्य मार्ग है। नोएडा की तरफ से आगे बढ़ते हुए दिल्ली की तरफ ये मार्ग जाता है और यही वजह है कि क्रिटिकल सिचुएशन इस वक्त देखिए यहाँ पर देखने को मिल रही है। और पुलिस जो है उसकी कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से जो किसान है उन्हें रोका जाए, जो किसान यहाँ की तरफ बढ़ रहे हैं उन्हें रोका जाए। हालांकि देखिए चिटपुट तरीके से ये कहा गया कि वहां पर महामाया फ्लाईओवर पर भी जो किसान है वो रोकते हुए नजर आए थे, वो रस्सी को फांदते हुए नजर आए थे। हालांकि तस्वीर देखिए दंगा नियंत्रण वाहन अब आ चुकी है और यहाँ पर राइट जो है, राइट कंट्रोल करने के लिए कोशिश की जा रही है कि कोई भी ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो जाए और जो किसान है उन्हें यहाँ से आगे बढ़ने नहीं दिया जाए। जिस तरीके से उनकी जो मकसद है, जो उनका समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जाने की पहले कोशिश करता है और अब वैसी ही कोशिश आखिर कैसे कांग्रेस की तरफ से यहां पर की जा रही है और कैसे अपना सियासी जो मत है वो साधने की कोशिश जो है वो अब कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। पूरी तस्वीर हम आपको यहां पर जो है वो दिखाने वाले हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि संभल को जैसे हिंसा की आग में झोंक दिया गया, उसके बावजूद भी जो हालात है वो बदलते हुए यहां पर नहीं दिख रहे हैं। विपक्ष जो है वो लगातार दंगल चलाता हुआ दिख रहा है संभल को लेकर और कैसे सियासत जो है वो जमकर यहां पर हो रही है। वहीं आपको बताएं कि आखिर कैसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जहां प्रतिबंध हटेगा तब संभल जाएंगे, ये अजय राय की तरफ से अब कहा जा रहा है, क्योंकि सुबह से लगातार जद्दोजहद हो रही थी और सुबह से जो कांग्रेस के नेता उनके घर के बाहर भी पुलिस को तैनात किया गया था। 10 सितंबर तक रोक लगाई गई है और अब अजय राय जो पूरी तरह से लगातार डटे हुए थे, ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि संभल हर हाल में जाकर रहेंगे। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर प्रतिबंध हटेगा उसके बाद जाएंगे। 10 दिसंबर तक संभल जाने पर प्रतिबंध है, अजय राय की तरफ से अब ये कहा जा रहा है। तो अब प्रतिबंध जब हट जाएगा उसके बाद ही हम जाने वाले हैं। पुलिस अधिकारियों ने कहा है, जो इनके डीसीपी हैं और इनके अधिकारियों ने, कि 10 तक प्रतिबंध है। 10 के बाद मैंने कहा कि जब प्रतिबंध हटेगा तो कांग्रेस का डेलीगेशन जाएगा। इन्होंने कहा है कि हम 10 के पहले आपको अवगत करा देंगे कि कब प्रतिबंध हटा रहे हैं। जब प्रतिबंध हटेगा कांग्रेस का डेलीगेशन संभल जाएगा। तो देखिए 11 दिसंबर को कांग्रेस डेलीगेशन संभल जाएगा, ये अजय राय की तरफ से कहा गया है। अजय राय जो जिद पर आ रहे थे कि वो संभल जाकर रहेंगे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन की तरफ से ये कहा गया है कि 10 को जब प्रतिबंध हटेगा इसके बाद वो यानी कि 11 दिसंबर तक जाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले भी संभल प्रशासन की तरफ से अजय राय को नोटिस दिया गया था, बताया गया था कि अभी आप संभल ना आए क्योंकि यहाँ पर धारा 163 लागू है। लेकिन इसके बावजूद भी किस तरीके से आज अजय राय जिद पर अड़े थे कि वो संभल जाकर रहेंगे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि 11 दिसंबर को संभल जाएंगे। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर देखिए किस तरीके से सियासत हो रही है। संभल में हिंसा क्या हुई? संभल तो सियासत का पर्यटन स्थल बन चुका है। पुलिस नेताओं से कह रही है कि संभल ना हो, तो सपा और कांग्रेस कह रही है कि दम है तो रोक ले, हम संभल जाकर ही रहेंगे।
30 नवंबर को पहले सपा ये जिद कर रही थी, तो अब कांग्रेस ने संभल जाने की जिद कर ली है। कांग्रेस के 20 नेताओं का डेलीगेशन आज संभल जाने पर अड़ा था, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि 11 दिसंबर को जाएंगे। मकसद है कि संभल की सियासी दौड़ लगातार खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा हमदर्द साबित करने का यहां देखने को मिल रहा है। लेकिन बवाल भी मचा हुआ है क्योंकि पुलिस रोक रही है और पुलिस नहीं चाहती कि नेता संभल जाएं और माहौल वहां पर खराब हो। संभल में दंगा क्या हुआ? विपक्षी दलों के लिए संभल तो सियासत का पर्यटन केंद्र बन गया, जिसे देखो विपक्ष का हर नेता आज संभल जाने की जिद पर अड़ा है। मकसद है खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा रहनुमा साबित करना, ये दिखाने का कि हमारी पार्टी से बड़ा मुसलमानों का कोई हमदर्द है ही नहीं। कि जो वहाँ कमियां हैं, जो अत्याचार सरकार ने किया है, जिस तरीके से वहाँ पे हत्याएं हुई हैं, सर में गोली मारी गई है लोगों को, तो हम ये बात अपने नेतृत्व को अवगत कराएंगे, राष्ट्रीय नेतृत्व को। इससे सरकार घबराई हुई है, इस नाते रोकने का प्रयास कर रही है। 2 रोज पहले जिस तरह की जिद अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी कर रही थी, वैसा ही बखेड़ा आज कांग्रेस खड़ा कर रही है। पुलिस ने तब जैसा एक्शन लिया था, वैसा ही एक्शन आज भी हो रहा है। लखनऊ में कांग्रेस नेताओं के घर के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई है और जो नेता जबरन संभल जाने के लिए घर से निकल रहे हैं, उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि वहाँ पर जाकर वहाँ लोग जो आहत हुए हैं, इसमें जो लोग जिनकी मौत हुई उनसे मिले। लखनऊ पुलिस ने मुझे ये नोटिस जारी करी है कि आप वहाँ पे नहीं जा सकते। हम लोग जाएंगे, हमें रोक लेंगे तो फिर वापस आएंगे, लेकिन जाएंगे वहाँ जरूर। राहुल जी भी जाएंगे। लगातार ये बात वहाँ पे बीजेपी कह रही है कि जो सपा कांग्रेस का अमली जामा है वहाँ पे माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। 6 लोगों को मार दिया, फिर भी कह रहे हो? आपने मार तो दिया 6 लोगों को। लखनऊ टू मुरादाबाद पुलिस का सख्त पहरा है, क्योंकि मुरादाबाद से भी कई कांग्रेस नेता संभल जाने वाले हैं और उनका नाम कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल में शामिल है। लिहाजा मुरादाबाद पुलिस ने भी कई नेताओं को संभल जाने से रोक दिया है। मेरे घर पे पुलिस है, मुझे भी डिटेन कर रखा। मैंने इनसे भी यही रिक्वेस्ट की है कि अध्यक्ष जी आएंगे तो मैं ज़रूर जाऊंगा। बहुत लोग जाने के लिए इच्छुक हैं। संभल की सियासी दौड़ और वोट बैंक को साधने की ऐसी होड़ मची है कि जो नेता आज संभल जाने की जिद कर रहे हैं, उन्होंने ऐसी फुर्ती तब नहीं दिखाई थी जब बहराइच में राम गोपाल मिश्रा को दंगाइयों ने गोली मार दी थी। सपा और कांग्रेस नेताओं ने ऐसी फुर्ती तब नहीं दिखाई थी जब कोलकाता में आजकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। और तो और बांग्लादेश में तो रोज हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन मजाल है कि विपक्ष का कोई नेता सड़क पर उतरकर प्रताड़ित हिंदुओं के लिए आवाज उठा दे। और इसीलिए बीजेपी इसे विपक्ष की तुष्टीकरण की राजनीति बताकर विपक्ष को घेर रही है। कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति करती है, प्रो इस्लाम उनको वोट दिखता है मुसलमानों के साथ, इसीलिए वो संभल जा रहे हैं। और किसी ऐसे हिंदुओं के ऊपर अगर होता है तो वहाँ इनकी जुबान नहीं खुलती। देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक सांपनाथ है तो एक नागनाथ है। समाज को डसने का काम, समाज को कमजोर बनाने का काम, हिंदू को मुसलमान से लड़ाने का काम और फिर नौटंकी करने का काम।